फरीदाबाद लखनऊ से जुड़ा दिल्ली धमाके का कनेक्शन, पूरे देश में सिलसिलेवार ब्लास्ट की साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच में हुए कई नए खुलासे, पूरी तरह तैयार नहीं था बम, 2 तरह के थे विस्फोटक। अपने मॉड्यूल की गिरफ्तारी से डर गया था डॉक्टर उमर, पुलिस से बचकर भागा, दिल्ली में बना आत्मघाती बम। संदिग्ध उमर की मां का लिया गया डीएनए सैंपल, जम्मू कश्मीर से जुड़ रही अज्ञात 100 की कड़ियां। धमाके से पहले 11 घंटे तक दिल्ली में घूमती रही कार, पार्किंग से निकलकर 24 मिनट में किया ब्लास्ट। परत दर परत आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंची पुलिस, पोस्टरों से खुला राज, मौलवी ने मुजम्मिल तक पहुंचाया। फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में रची गई साजिश, बिल्डिंग 17 के रूम नंबर 13 में मुजम्मिल उमर ने की प्लानिंग। दिल्ली धमाके में जैश की महिला चीफ शाहीन गिरफ्तार, धमाके के लिए 2 साल से इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक। फरीदाबाद से पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, जीएसबीएम की नौकरी छोड़ अचानक हुई थी लापता। वर्ष 2021 में शासन ने शाहीन को किया था बर्खास्त, नेत्र सर्जन पति से तलाक लेकर बन गई आतंकी। आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चरित्र आया सामने, दिल्ली विस्फोट में पाकिस्तान का फिर दिया साथ। दिल्ली धमाके के बाद सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, यूएपीए में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार। बिहार के एग्जिट पोल में फिर बन रही एनडीए सरकार, 2 चरणों में 65 से 70% की हुई रिकॉर्ड वोटिंग। दिल्ली में आज से शुरू होगी भारत नेपाल सीमा वार्ता, जेनजी प्रदर्शन के बाद दोनों देशों में पहली बैठक। कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, हालत सुधरी, एम्बुलेंस से घर लेकर पहुंचे बॉबी देओल। भारत को 3 शक्तिशाली मिसाइलें देंगे पीएम नेतन्याहू, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा दोनों देशों का रक्षा सहयोग। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लौटा सांसों पर संकट, बच्चे, गर्भवती व बुजुर्गों को जोखिम, एडवाइजरी जारी। अफ्रीका यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति, 21 तोपों की सलामी के साथ मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत। G7 बैठक के लिए आज कनाडा जाएंगे जयशंकर, संबंधों में सुधार की दिशा में माना जा रहा है अहम कदम। आपदा प्रभावित देशों की सूची में 9वें नंबर पर भारत, पिछले 30 वर्षों में 80,000 मौतें, 1.3 अरब प्रभावित। ट्रंप की धमकी के बीच बीबीसी के समर्थन में ब्रिटेन सरकार ने चैनल के गलत संपादन पर मांगी माफी। बीटेक के बाद 54% बेटियों को मिली नौकरी, बेटे पिछड़े, रोजगार क्षमता में 16% बढ़ोतरी। इजरायली लोगों ने फिलिस्तीनी गांव पर किया हमला, वाहनों व अन्य संपत्तियों में लगाई आग, 4 घायल। ब्राजील जलवायु सम्मेलन में भारत का सख्त संदेश, विकसित देश निभाएं फाइनेंस और तकनीक के वादे। बीजापट्टनम प्रशासन ने जारी की सख्त नई गाइडलाइन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति बनेगा अहम मानदंड। यूपी बोर्ड ने परीक्षा टाइम टेबल में किया बदलाव, अलग पालियों में होगी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा। 5 फर्मों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा, गोदाम से कानपुर से 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद। एसटीएफ और नारकोटिक्स टीम का सहारनपुर में छापा, कोरीन कफ सिरप मामले में 2 दवा व्यापारियों को उठाया। यूपी के सभी जिलों में एसआईआर में आई तेजी, 60% मतदाताओं को बांटे गए गणना फॉर्म। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर फिर उठाए सवाल, बोले सपा के वोटरों को काटने की रची जा रही है साजिश। रिश्वत लेने के आरोप में बीएसए गोंडा निलंबित, फर्नीचर आपूर्तिकर्ता से मांगे थे 2.25 करोड़ रुपए। सहारनपुर से लेकर नेपाल सीमा तक सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, गृह मंत्रालय के अलर्ट को लेकर कई जिलों में चल रही छानबीन। तेंदुओं के हमलों से बचाव के लिए बनाई जाएंगी सफारी, इटावा सफारी का विस्तार तो गोंडा में होगा नया निर्माण। शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए बनी कमेटी की बैठक कल, जाड़े की छुट्टियों में तबादलों की मांग पर भी होगा विचार। लखनऊ जिला जेल में 18 से ज्यादा आतंकी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ी सुरक्षा, बाहरियों पर नजर। बिजली बिल राहत योजना के तहत मिलेंगे 3 मौके, फिर भी बिल जमा नहीं किया तो घोषित होंगे डिफाल्टर। कानपुर, इटावा समेत कई जिलों में शीतलहर की शुरुआत, 9 डिग्री के साथ कानपुर रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला। बदायूं में पत्नी से परेशान पति ने फंदे से लटक कर दी जान, मरने से पहले ऑडियो में ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। गणेश गोदियाल को फिर उत्तराखंड कांग्रेस की कमान, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने हरक सिंह रावत। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में पुलिस टीमें गठित, दून ऋषिकेश से केमिकल खरीदने वालों की जुटाई जानकारी। लुधियाना के टीचर जसवीर कौर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, एशियन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। पंजाब के जगराओं में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, महिला टीचर ने मौके पर तोड़ा दम, ट्रक चालक की तलाश तेज। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखा पत्र, हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स में तत्काल सुधार की मांग।
सोनीपत में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, पूर्व सरपंच समेत अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 27वां राष्ट्रीय श्वसन रोग सम्मेलन नेफकॉन का आयोजन, जयपुर में 30 देशों के विशेषज्ञ रोगों और प्रदूषण पर करेंगे चर्चा। वंदे भारत स्लीपर ने छुआ 180 किलोमीटर प्रति घंटे का आंकड़ा, लोडेड और खाली दोनों हालातों में किया गया सफल परीक्षण। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 6 माओवादियों के शव मिले, ऑटोमेटिक हथियार बरामद। इंदौर में बिना मुआवजा टूटेंगे 200 साल पुराने मकान और दुकान, नए मास्टर प्लान के अनुसार 79 फीट चौड़ी की जाएंगी सड़कें। नोएडा थाना 63 पुलिस ने साथी चोर किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए आभूषण व अवैध शस्त्र बरामद। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने 5 गांजा विक्रेताओं को किया गिरफ्तार, कब्जे से 11 किलो गांजा व 38,000 रुपए किए बरामद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।